कुंडली में स्थित राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल के कमरों और टॉयलेट के सामने घुटनों तक पानी 1 महीनों से भरा हुआ है, जिसकी तरफ ना तो स्थानीय विधायक का कोई ध्यान है, ना ही शिक्षा विभाग कोई ध्यान दे रहा है। हजारों बच्चे और 125 से टीचिंग स्टाफ बदतर हालत को लेकर परेशान है। प्रदेश की सरकार की शिक्षा नीति को पलीता लगाने वाले नगर पालिका के अधिकारी सुध नहीं लेते। स्कूल के कमरों और टॉयलेट में जाने के लिए एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग के बीच में लकड़ी के पट लगाकर जुगाड़ किया गया है और जहां कई बार हादसे हो भी चुके हैं। गंदे पानी के चलते न केवल स्वच्छता को पलीता लग रहा है, बल्कि बच्चे डेंगू, मलेरिया और मच्छरों का भी शिकार हो रहे हैं। सोनीपत के सरकारी स्कूलों के बदतर हालात अब किसी से छुपे नहीं रह गए। सोनीपत के कुंडली में स्थित राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल के कमरों और टॉयलेट के सामने घुटनों तक गंदा पानी 1 महीने से भरा हुआ है। लचर व्यवस्था के चलते स्कूल में पानी की निकासी का प्रबंध नहीं है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये कोई नदी नाले पर रास्ता पार करने के लिए नहीं, बल्कि स्कूल में बनाया गया है। बल्कि यह सोनीपत के सीनियर सेकेंडरी स्कूल के सामने कमरों तक जो घुटने तक गंदा पानी भरा हुआ है, यह उसकी तस्वीरें हैं, जहां एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में जाने के लिए फट्टों का जुगाड़ बनाया हुआ है, जो शासन और प्रशासन की शिक्षा नीति पर कालिक पोत रही है। स्कूल में आने पर छात्र छात्राएं घर से नहा धोकर स्कूल में अच्छी तरह से पढ़ाई करने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन स्कूल के कमरों और टॉयलेट के सामने घुटनों तक भरे गंदे पानी में जब बच्चे गिर जाएं तो पूरा दिन बच्चों का खराब हो जाता है। टॉयलेट और कमरों में जाने के लिए जब रास्ता नजर नहीं आया तो स्कूल प्रशासन ने ईंटों के ऊपर फट्टे लगाकर आने जाने का रास्ता बनाया और यह रास्ता भी बच्चों के आने जाने से अव्यवस्थित हो गया है, जहां बच्चे किस प्रकार से जान हथेली पर रखकर टॉयलेट और अपने क्लासरूम में जाने को मजबूर है। इतने बदतर हालात में जब विद्यार्थी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि स्कूल के खेल के मैदान में गंदा पानी कई फुट तक भर गया है। गंदे पानी स्कूल और मैदान में पहुंचता है। टॉयलेट में जाते वक्त बच्चे गिर जाते हैं और मच्छर भी बहुत ज्यादा बच्चों को काटते हैं। वहीं एक अन्य छात्र ने बताया कि यहाँ पर कई महीनों से पानी भरा हुआ है, उन्हें टॉयलेट जाने के लिए भी काफी गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ता है। कमरों में आने के लिए दोनों कमरों के बीच लगाई गई पटरी की सहायता से वह आते हैं। वहीं 8वीं कक्षा के छात्र ने बताया कि रास्ते में काफी गड्ढे हैं, स्कूल आने के लिए काफी परेशानी उठानी पड़ती है और आते वक्त यह भी नहीं पता चलता कि कब कहाँ छात्र गिर जाए। छात्र ने यह भी बताया कि यहाँ देखो वहीं पानी भरा रहता है और बहुत ज्यादा गंदगी फैली हुई है। वहीं स्कूल की प्रिंसिपल शीला सहरावत ने बताया कि उनके अंडर 4 स्कूल आते हैं, 3 प्राइमरी और 1 सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जिसमें से 2 प्राइमरी स्कूल कुंडली में है। सभी स्कूलों का रास्ता इसी तरीके से बदतर है। इनके विद्यालय में करीबन 125 से ज्यादा टीचर प्रतिदिन काफी जदोजहद करके विद्यालय पहुंचते हैं। करीबन 5300 बच्चे नहा धोकर विद्यालय में पहुंचते हैं तो उनके घुटनों तक पानी स्कूल में भरा हुआ है। बच्चों से लेकर टीचरों को भी यहाँ आने जाने में काफी डर लगता है। यहाँ के चपरासी को भी पानी में पैर फिसलाने से हाथ भी टूट चुका है। बारिश और बिना बारिश के मौसम में भी नगर पालिका कुंडली का सारा पानी उनके स्कूल के सामने से होकर गुजरता है और स्कूल में भी पानी भर जाता है। स्कूलों के नाले जेसीबी बुलाकर खुलवाए हैं, लेकिन फिर दोबारा वह ब्लॉक हो जाते हैं। वहीं स्कूल की प्रिंसिपल ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि कमेटी की ओर से और शिक्षा विभाग की ओर से इस बारे में कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उन्हें कई बार मेल भी किया जा चुका है और स्थिति को बताने के लिए कई बार वीडियो भी भेजे गए हैं। यहाँ तक कि स्थानीय विधायक भी यहाँ पर पिछले 1 सप्ताह पहले पहुंचे थे, लेकिन फिर भी यहाँ कोई भी निदान नहीं हुआ। गौरतलब है कि तीनों स्कूलों में करीबन 5000 से ज्यादा बच्चे पढ़ाई करने के लिए आते हैं। हालात यह है कि ग्राउंड में गंदा पानी जमा होने से चूहे और जहरीले जीव और सांप भी स्कूल में आ जाते हैं। प्रिंसिपल ने यह भी बताया कि बच्चों की सुरक्षा करना भी उनके लिए मुश्किल हो गया है। जिम्मेदार लोग धरातल पर पहली बात पहुंचते ही नहीं है और भले भटके अगर पहुंच भी जाए तो निदान हो जाए, ऐसे सालों में कभी कभी ही हुआ करता है। सोनीपत का राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हजारों बच्चे पढ़ाई करने के लिए पहुंचते हैं और जहां पर पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी उन गरीब लोगों के बच्चे हैं, जिनके अभिभावक फैक्ट्रियों में दिन रात एक करके पैसा कमाते हैं और तब जाकर 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करते हैं। प्राइवेट स्कूल में पढ़ा पाना उनके लिए असंभव है, तो इसीलिए सरकारी स्कूल में भेजते हैं, लेकिन शिक्षा पाने का अधिकार सभी का है।
इस अधिकार को अगर कोई पलीता लगा रहा है तो वह सजा का हकदार है। सरकार की तरफ से शिक्षा व्यवस्था में लगातार अच्छे प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन धरातल पर जब जिला शिक्षा अधिकारी अपने कार्यालय से निकलकर ही ना जायजा ले तो और अपने नजदीकी क्षेत्र के स्कूलों में कभी झांक कर ही ना देखे तो शिक्षा नीति को सरकार कितना भी अच्छा क्यों ना बना ले, ऐसे ही बदहाली में शिक्षा को पलीता लगता रहेगा। इतना ही नहीं, स्कूल के कमरों से सटा हुआ स्कूल का खेल का मैदान है। यहाँ पर बच्चे पिछले कई सालों से कुंडली नगर पालिका क्षेत्र में बनी हुई कॉलोनियों का गंदा पानी लगातार मैदान में जमा हो रहा है और गंदा पानी इकट्ठा होने से खेल मैदान तालाब बन गया है। खेल मैदान के साथ स्कूल में पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं के कमरे बने हुए हैं। यहाँ खिड़कियों से मच्छर लगातार अंदर आते रहते हैं और बच्चों को काटते भी हैं, जिसके कारण से बच्चों में मलेरिया और डेंगू होने का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। काफी बच्चे बीमार भी पड़ चुके हैं। हालात यह है कि बच्चे बदबू में कमरों में बैठकर पढ़ाई भी नहीं कर सकते हैं, कमरों में पंखे तक भी काम नहीं करते हैं। कहने को तो कुंडली नगर पालिका है, लेकिन यह किसी तबेले से कम भी नजर नहीं आता। हाँ बेटा, ये कौन सा स्कूल है और आप किस क्लास में पढ़ते हो? क्या नाम है आपका? क्या दिक्कत? गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल का नाम है, क्लास 8 से नाम से। हाँ बताइए, क्या समस्या परेशानी है? रास्ते में आते हैं, बहुत गड्ढे हैं, पानी भी सारी जगह भरा हुआ, गंदगी है, कहीं से आने का रास्ता भी नहीं है। स्कूल में आने के लिए बहुत परेशानी उठानी पड़ती है, ये नहीं पता कब कहाँ गिर जाए। तो यहाँ के हालात क्या हैं? यहाँ के बहुत बुरे हालात हैं, क्या गंदगी है सारी जगह, जहाँ देखो वहीं पे पानी भरा हुआ है। तो जैसे टॉयलेट भी जाना होता तो वो कैसे? तो वहाँ भी पानी में कूद के जाना पड़ता है। क्या नाम आपका? शुभम। मैम, कुंडली में स्कूल है, स्कूल में क्लासरूम के सामने पानी भरा हुआ है, साथ में टॉयलेट में जाने का भी रास्ता नहीं है और लंबे समय से परेशानी चल रही है। जैसे बारिश में तो बुरा हाल हो रखा है। किस प्रकार के आपके संज्ञान में मामला है या नहीं है? इससे बारे में मेरे संज्ञान में नहीं आया और मैं प्राइमरी हेड और प्रिंसिपल को बुलाकर इस मामले का समाधान करवाऊंगी। मैम, जैसे कि प्रिंसिपल ने बताया कि कई बार शिक्षा विभाग को मेल किया गया है और स्थानीय विधायक को भी बताया गया है। मेरे पास इस तरह का नहीं आया, मैं उसको बुलाकर जानना चाहूँगी क्या मामला है, क्या मसला। बाकी ये जहाँ तक मेरे पहले जब मैं DPC थी उस समय भी सुनने में आया था ये एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ नाले की प्रॉब्लम है, जो कि जो है आपका ADC लेवल से या PWD को करना होगा, वो निकासी का तो उन्हीं से बात करनी पड़ेगी। मैं 10th की छात्रा हूँ, मेरी क्लास इंचार्ज का नाम उपासना मैम है। हमारे स्कूल में पानी की समस्या है, यहाँ पे टॉयलेट के यहाँ पे पानी भरा रहता है, इसमें कई बार कई बच्चे गिर जाते हैं तो उनकी ड्रेस वगैरह का खतरा रहता है। जैसे क्लासरूम में जाने के लिए किस प्रकार के जुगाड़? क्लासरूम में जाने के लिए रास्ता भी नहीं होता और यहाँ बारिश में गड्ढे वगैरह होते हैं तो गिरने का डर है। तो जिस प्रकार से क्या क्या इंतजाम कर रखे, क्या डाल रखे हैं इन्होंने यहाँ पर? यहाँ पे फट्टे वगैरह डाल रखे हैं, इनकी जगह ठीक ठाक मतलब मिट्टी वगैरह डाल के साफ बनना चाहिए। तो यहाँ जैसे गंदगी भी है, बदबू नहीं आती इसमें से? इसमें से मतलब बदबू आते गंदगी, बीमारी फैलने का डर? यहाँ बीमारी फैलने का डर रहता है और मच्छर वगैरह ज़्यादा। क्या नाम बेटा? सबसे पहले तो आपका परिचय है, ये कौन सा विद्यालय है और यहाँ के हालात क्या हैं? किस प्रकार से आप जो है पानी के में से होकर गुजरते हैं और पढ़ाई कराने के लिए जाते हैं कमरों में, क्या कहेंगे? सर, हमारे विद्यालय का नाम राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कुंडली है और 2 साल से मैं इस विद्यालय में कार्यरत हूँ और ये समस्या जो है ना लगातार हम झेल रहे हैं कि जब भी हम जो है हाईवे से इस स्कूल की तरफ जो है मुड़ते हैं PM गनियारी से, तो एक भी गली ऐसी नहीं है जहाँ से हम प्रॉपरली आराम से आ सकते हैं। मतलब सभी गलियों के अंदर ऊंचे खड्डे बने हुए हैं, टेढ़ी मेढ़ी रास्ते हैं निकल हैं और हर समय दुर्घटना का भय बना रहता है। तो हमारे साथ ये समस्या, और बच्चे जो यहाँ के हैं उनके लिए तो और ज़्यादा समस्या है कि वो पैदल आते हैं और किसी भी समय कोई दुर्घटना हो सकती है। और बारिश के दिनों में तो जो हालात हैं वो और ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। पिछले कई दिनों से जब आपने देखा कि 1 हफ्ते से बारिश हो रही है तो और पानी जो है लगातार जो है यहाँ पर भरा हुआ है, बीमारी भी, गंदगी फैल, मतलब इतनी गंदगी है, कहीं से रास्ता नहीं है, पानी निकलने का कोई निकासी नहीं है, बच्चे के बीमार होने का भी पूरा मतलब वो खतरा है। और हमें भी इतनी असुविधा हो रही है कि मतलब एक तरह से ऐसा लगता है जैसे हम एक जंग लड़के आते हैं, लेकिन प्रतिदिन ये सोच के आते हैं कि शायद कुछ समाधान हो गया होगा आज, और लेकिन स्थिति जो है ना अगले दिन उससे बदतर ही होती है, उससे ठीक नहीं होती है।
सर क्लासरूम में जैसे मैं देख रहा हूँ क्लासरूम के सामने भी पानी भरा हुआ है, बॉयज़ के टॉयलेट के सामने पानी भरा हुआ, तो ऐसी स्थिति में कैसे निकल कर जाते हो? आप लोगों के लिए भी कितना कॉम्प्लिकेटेड होता, बच्चों के लिए कितना कॉम्प्लिकेटेड होता? बहुत समस्या सर हमारे लिए है। प्रतिदिन जो है हमने रास्ता जो है ना कोई नहीं मिलने के कारण ईंट लगाकर हमारे को जो है ना वहाँ पे अपने क्लासरूम में जाना पड़ता है, और इतनी स्मेल आती है उसके अंदर क्लास में पढ़ाते समय। और बच्चे हम तो अपनी क्लास लेकर आ जाते हैं, लेकिन बच्चे जो लगातार यहाँ पर जो 3 घंटे के लिए प्रतिदिन आ रहे हैं, तो उनके लिए मतलब जब बहुत ज़्यादा खतरा है बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए, और इधर से आगे से कोरोना का थर्ड लहर का मतलब जो है ना वो खतरा पका हुआ है, और उधर से ये जो बीमारी मलेरिया, डेंगू या चिकनगुनिया इस तरह की बीमारियाँ भी फैल सकती है। जो ये पानी लगातार यहाँ पे जमा हुआ है, सारे ग्राउंड का पानी अंदर आ रहा है इनकी वजह, और कई बार जो है इसके लिए हमने शिकायत भी की है, लेकिन कोई समाधान अभी तक नहीं हो पाया है। प्रदेश की सरकार से, प्रदेश के मुख्यमंत्री, स्थानीय विधायक से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या कहेंगे? मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रदेश के अपने स्थानीय विधायक से ये अपील करना चाहूँगा कि ये एक शिक्षा का मंदिर है, और शिक्षा के मंदिर में सबसे पहली चीज़ आजकल हम स्वच्छता का जो है ये पखवाड़ा मनाया जा रहा है। आज भी हमारे विद्यालय में स्वच्छता के लिए जो है ना कई प्रकार की प्रतियोगिताएं हो रही है। तो स्वच्छता के लिए सबसे पहले जब हम प्रैक्टिकली यानी कि स्वच्छता ही नहीं वो कर पाएंगे, तो इन प्रतियोगिताओं का फ़ायदा तब है। तो मैं ये चाहता हूँ कि वास्तव में अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा प्रदेश, हमारा जो देश है स्वच्छ रहे, तो स्वच्छता हमने अपने घर से और अपने विद्यालय से पहले जो है ना वो करनी है। और वो स्वच्छता हम मतलब बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन जो चीज़ प्रशासन के हाथ में है यानी कि जो है, तो वहाँ पर हम थोड़े से नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरी अपील है कि जल्द से जल्द जो है हमारी ये जो समस्या है इसका समाधान करवाना चाहिए। खुल रहे हैं अभी तो 3rd और 4th 5th के भी खुल गए हैं, तो वो बच्चे भी छोटे हैं, आए तो उनके लिए थोड़ा रास्ता ठीक हो, गिरे ना, कपड़े खराब ना हो। स्थानीय विधायक क्या कहा, आए थे वो दौरा करने के लिए? विधायक जी ने कहा कि आपकी समस्या का समाधान करेंगे, कल तक एक गली ठीक हो जाएगी, लेकिन ना ही कोई गली ठीक हुई, ना ही कोई रास्ता ठीक हुआ, ना ही पानी का कोई समाधान नहीं। कितने दिन पहले ये आश्वासन आपको विधायक जी ने दिया था? तकरीबन 20 दिन पहले। अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं है? नहीं, कोई समाधान नहीं है। मैम ये कौन सा स्कूल है और किस प्रकार के हालात यहाँ पर हैं, कहाँ कहाँ शिकायत दी जा चुकी है? मेरा नाम शीला सहरावत है, प्रिंसिपल GSSS कुंडली, और मेरे अंडर 4 स्कूल हैं, 3 प्राइमरी हैं, 2 प्राइमरी यहीं हैं कुंडली और प्याऊ में, 1 गड्डी कुंडली है। सबका रास्ता ख़राब है इसी तरह से, और मेरे पास 100-125 का स्टाफ है, जो डेली आने जाने में इतनी समस्याएं आती हैं। कोई रास्ता नहीं है, कोई गली नहीं है, गाड़ियाँ बिल्कुल टूट चुकी हैं, बच्चे हैं, बच्चे सुबह आते हैं नहा धो के, लेकिन उनके घुटनों तक पानी है, कभी उनका पैर फंस जाता है, कभी उनका पैर फिसल जाता है तो गिर जाते हैं, कपड़े गंदे हो जाते हैं। इवन हमारी चपड़ासी है बीटा देवी, उसका इसी पानी में पैर फिसल के हाथ टूटा हुआ है। मैम जिस प्रकार से क्लासरूम में जाने के लिए भी रास्ता नहीं है और वहाँ पर पानी भरा हुआ है, टॉयलेट में जाने के लिए रास्ता नहीं है, जुगाड़ करके फट्टे लगा रखे हैं, वो भी कभी डामाडोल से ही हैं, हिलते रहते हैं, क्या कहेंगे उसके बारे में? उसके लिए निदान हुआ नहीं हुआ, कितने दिनों से समस्या है ये? जब से बारिश हो रही है सारा, बिना बारिश के भी, अब तो चलो बारिश हो रही है, बिना बारिश के भी पूरा सारे शहर का पानी हमारे स्कूल के आगे से जाता है, नाले ब्लॉक हैं। परसों हमने JCB बुलवा के नाले खुलवाए, उसके बाद फिर बारिश हो गई, समस्या जो की तो फिर बनी। मैम जैसे बहुत सारे बच्चे भी आते हैं, उनके कपड़े भी ख़राब होते हैं, कि क्लासरूम में अहम है कि वहाँ पर जाने के लिए उसका एंट्रेंस इतना गंदा हो, तो बच्चे कैसे पढ़ाई करें? ये समस्या है हमारे लिए, और इसके लिए हम बार कमेटी को लिख चुके हैं, फ़ोन कर चुके हैं, वीडियो भेज चुके हैं, अपने डिपार्टमेंट को भेज चुके हैं, लेकिन कोई समस्या का कोई समाधान नहीं। इवन विधायक को भी हमने बुलाया, उनको भी बोला कि बहुत समस्या है, और नहीं तो 1-2 गलियां ठीक करवा दीजिए हमारे लिए, बच्चों के लिए। इतने 5300 बच्चे हैं तीनों स्कूलों में, लेकिन समस्या इतनी विकट है और कोई सुध नहीं ले रहा, कोई समाधान नहीं हमारे। मैम देख रहे हैं ग्राउंड, खेलने के लिए ग्राउंड बना है, ग्राउंड की स्थिति क्या है वो भी आप थोड़ा बताएं। ग्राउंड में घुटनों तक पानी है, कंटिन्यूस सारा नाले बंद होके पानी जो आता है दिन रात उसी में जाता है, उसका निकलने का कोई रास्ता नहीं है। मैम जैसे क्लासरूम से ग्राउंड सटे हुए हैं क्लासरूम, तो वहाँ पर बच्चों को बता रहे हैं कि गंदगी है, स्मेल आती है, पर कैसे पढ़ाई करें? पानी भी सड़ा हुआ है, चूहे भी आ जाते हैं, सांप भी आ जाते हैं नीचे से। हमारे लिए बच्चों की सुरक्षा करना भी मुश्किल हो रहा है, और बच्चों को बीमारी भी हो सकती है किसी न किसी तरह की। शिक्षा मंत्री जी से क्या कहना चाहेंगे आप? शिक्षा मंत्री जी से यही कहेंगे कि कम से कम विद्यालय के लिए एक रास्ता तो ऐसा हो जिस पे बच्चे और हमारा स्टाफ आराम से आ जा सके और बच्चों की पढ़ाई सुचारू रूप से चल सके। विद्यालय का थोड़ा ये जो बुरा हाल हो रहा है, खास्ता हाल हो रहा है, इसका ये कौन सा स्कूल है और कैसे निकल के आ रहे हो? टॉयलेट जाने के लिए कैसे जाते हो?
इधर से ऐसे जाते हैं, पानी भरा हुआ है और ये बहुत दिनों से भरा हुआ है पानी। तो मच्छर बीच में हो रखे हैं। मच्छर कीड़े घंटे सब कुछ है। तो गिरने का नहीं डर नहीं लगता इसमें? गिरने का तो बहुत ज़्यादा डर है, बस चल रहे हैं ऐसे ही, रेस्ट कर रहे हैं बात हो रही है। क्या कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? मैं 11th का हूँ। कौन सा स्कूल है ये? ये सरकारी स्कूल है और कहाँ राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल कुंडली में ही हूँ। बेटा क्या नाम है, कौन सा ये स्कूल है और क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे? सर जी यहाँ पर इतना पानी भर रखा है, गंदे नाले का पानी आता है, कई कई फुट नीचे है पानी, और कॉलोनी में आसपास के पानी इसमें फेंक देते हैं, कबाड़ी फेंक देते हैं। ऐसे स्कूल में पढ़ता हूँ सर जी। और टॉयलेट पे बच्चे जाते हैं यहाँ से, कोई बच्चे गिर भी जाते हैं सर जी। यहाँ पर मच्छर बहुत है सर जी यहाँ पर देख लो। तो क्लासरूम के साथ कहाँ ये पानी कहाँ भरा हुआ है ये? सर जी ये स्कूल के इधर ग्राउंड में भर रखा है, और ये गंदे नाले का पानी छोड़ देते हैं, सब आ जाता है सर जी। बारिश में बसता है, कोई ना इसको कोई ठीक करता है ना सर जी, ऐसे पड़ा रहता है ये। तो ये कमरे की दीवार भी गिर सकती है ऐसे तो? ये सर जी गिर सकती है। और देख लो सर जी ये मच्छर इतने आते हैं सर जी, यहाँ पर काटते हैं सब बच्चों को। और टॉयलेट में भी सर जी वहाँ पर पानी भर रखा है पूरा इधर। कितने दिनों से बेटा ये समस्या? सर जी बहुत दिनों से, 1 महीने होने वाले सर जी। क्या नाम आपका? प्रिंस नाम है सर जी। बेटा क्या नाम है, कौन सी क्लास में पढ़ते हो, क्या समस्या परेशानी है? मेरा नाम दीपक कुमार है, क्लास 8 ई। तो यहाँ पे बहुत सारे पानी है, मच्छर लगता है, बहुत बीमारी फैल रही है। और यहाँ पे भी बाहर क्लास के आगे पानी इकट्ठा हो रखा है, बच्चे अपने कितने बार गिर रखे, कपड़े खराब हो जाते हैं उनके। अब भट्टा लगा के हमको जाना पड़ता है, क्या करें। जैसे ये जो पानी है कहाँ पर भरा हुआ है ये थोड़ा बता दीजिए। सर जी हमारे ग्राउंड में यहीं पे जी भर रखा है, खिड़की से मच्छर आते रहते हैं जी, बच्चों को काटते रहते हैं जी, अब बीमारी फैल रही है जी। कितने दिनों से बेटा ये प्रॉब्लम? 1 महीना हो गया जी सर। अभी तक कोई आया ठीक कराने के लिए? कौन सी क्लास है ये? 8 ई। क्या नाम आपका? ये कौन सा स्कूल है और क्या दिक्कत है यहाँ? गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, यहाँ पे पानी भरा रहता है, कोई समस्या नहीं है पानी की। और कब से पानी भरा हुआ है ये? बहुत दिन हो गए, बारिश में यहाँ पे भर जाता है पानी। हर बारिश में होता है सर? हाँ ऐसे ही होता है। तो कैसे निकल के जाते हो, क्लासरूम में कैसे जाते हो? ऐसे बस ये रखे रहते हैं ना, ऐसे ही चल जाते हैं। तो गिरने का डर नहीं लगता इसमें? हाँ लगता है बहुत ज़्यादा, कई बच्चे गिरे भी हैं, बदबू भी बहुत गंदी आती है इसमें। क्या नाम बेटा? मच्छर वगैरह आते हैं, निशा नाम है। कौन सी क्लास की छात्रा हो? 10th स्कूल कौन सा है ये, कुंडली में है? कुंडली में ही है। बेटा कौन सा ये स्कूल है और किस प्रकार की दिक्कत परेशानी यहाँ आप लोगों को झेलनी पड़ रही है? गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है जी। यहाँ पे कई दिनों से, कुछ महीनों से पानी भरा हुआ है और यहाँ पे आने जाने में कई प्रॉब्लम होती है। और हमें वॉशरूम या फिर बाथरूम के आसपास जाने के लिए, पानी पीने के लिए जाना होता है, तो पटरियों लगा के वहाँ से जाना गुजरना पड़ता है। अगर क्लासरूम की बात करें, क्लासरूम के साथ में ये मैदान है, इसकी स्थिति क्या है? क्लासरूम के खिड़कियों के साथ किस प्रकार की स्थिति है? तो यहाँ पे तो पानी जमा, बारिश होती है तो पानी इकट्ठा हो जाता है और मॉस्किटोज भी आने लगती हैं, तो स्मेल्स भी आने लगती हैं। पंखे भी कहीं कुछ चलता ही नहीं है, ये बंद रहता है। अच्छा जैसे कमरे में आते हो तो कमरे में किस प्रकार से आते हो? यहाँ पर कैसा रास्ता है? रास्ता नहीं, ऐसे पटरी लगा के वहाँ से आते जाते हैं। क्या पानी भरा हुआ? पानी भरा हुआ है, गंदगी बहुत है। क्या नाम आपका? मॉर्निंग। कौन सी क्लास है? 8th जी से।